रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। अगर ए ये है और ए आपके पास डोमेन दी हुई है, आर एक रिलेशन है जो इस शक्ल की है, तो कह रहा है लिस्ट करें ऑल ऑर्डर आर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ड्रॉ मैपिंग। ठीक है। सबसे पहले आर क्या है, ये इसके जो ऑर्डर पेयर है ना, ए और बी। कह रहा है बी तुम्हें मिलेगा कि ए के हर नंबर को दो से डिवाइड कर दो। ओके, करते हैं। ये ए आपके पास ये दिए हुए ए सेट के एलिमेंट ए है, तो ए आपके पास टू है। अगर मैं टू रखूंगा तो मैं टू को इस टू से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय टू, ये मुझे इसका सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, कॉमा। नेक्स्ट चार है, अगर मैं चार रखूंगा तो मैं चार को दो से डिवाइड करूंगा। ले आयो। हाँ, कौन से? ओके, थर्ड वन। अब अगला नंबर छः है, तो इसका मतलब अगर मैं छः लूंगा तो बी कैसे मिलेगा? छः को दो से डिवाइड करना होगा, ये छः को दो से डिवाइड कर दिया। फिर अगला नंबर आठ है, अगर मैं आठ रखूंगा ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कैसे मिलेगी? आठ को दो से डिवाइड करना होगा। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ये रिलेशन मिल रही है, तो ये हो जाएगा वन कॉमा, सॉरी, टू कॉमा वन। डिवाइड करूंगा ये फोर कॉमा टू हो जाएगा। डिवाइड करूंगा तो तीन दफा हो जाएगा ये। डिवाइड करूंगा तो ये चार दफा हो जाएगा। तो बी वाला इसकी डोमेन होगी टू, टू फोर सिक्स एट, ऑलरेडी दी हुई है। और इसकी जो दूसरे नंबर होंगे वो होगा वन, टू, थ्री, फोर। और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर मौजूद नहीं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया, तो मैं उनसे नहीं पूछ सकता कि उनको बात समझ आई है या नहीं आई है। बहरहाल जो जिन्होंने ज्वाइन किया था स्टार्ट से, वो बताइए, अगर कोई मसला है तो पूछ सकते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जितने भी बच्चे थे उन सब का बहुत अच्छा स्कोर आया है। बहुत 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 अच्छा स्कोर आया है, सबके ए प्लस हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अब जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप भी इसी तरीके से रहेगा जैसे बाकी ग्रुपों ने काम किया, चाहे वो प्रीवियस नाइन हो, प्री मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, सब ने बेहतरीन स्कोर किया है। तो मैं उम्मीद रखूंगा ये वाला ग्रुप भी इसी तरीके से वर्क करे। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। चलें भाई, ये सॉल्व करें। जल्दी जल्दी सॉल्व करें।
जल्दी जल्दी भेजो भाई, किसी ने भी अभी कोई ऑप्शन नहीं भेजा है। सॉल्व करके भेजो। सर इसको थोड़ा जूम करना। तो भाई जूम भी कर दिया। हमना बाजी ने भेज दिए हैं सारे। बाय मंथली हो रहे हैं। मैंने स्टार्ट से हर चीज को करवाया है, अगर किसी का स्कोर कम आया है ना, उसकी तबीयत ठीक कर दूंगा। सर बाय मंथली कब से? अगले महीने की 7 तारीख से। और मैं पूरे पूरे चैप्टर्स के टेस्ट ले रहा हूँ। मैंने कभी भी ऐसा ही नहीं है कि मैंने आगे से टेस्ट लिया है। कल भी टेस्ट जो आएगा वो पूरे चैप्टर के आएंगे। तो मैं स्टार्ट से ये तैयारी करवा रहा हूँ। इज्जत के साथ मुझे स्कोर चाहिए। खबर देंगे आपको मैं खबर देंगे आपको मैं स्कूल एजुकेशन पे नए स्कूल। चले भाई, एमसीक्यूज के आंसर आ। भुट्टो साहब, मेरी शर्त लगी है तुम्हारे अब्बा के साथ। कितना स्कोर करोगे बाय मंथली में? हाँ बोलो। मोहसिन भुट्टो। जी सर आपको सेंड करा था इस वजह से। मैंने कहा मेरी शर्त लगी तेरे अब्बा के साथ, कितना स्कोर करेगा बाय मंथली में? कितना परसेंटेज बता। सर 60 to 65 तो इंशाल्लाह कर लेंगे। 60 to 65, 65 बोलूं? लगा लूं सर शर्ट आप 70 65? बोले। सर आप 70? 65 to 70 बोले। आप मैं आपको करके दिखाऊंगा। देख ले बेटा, बेइज्जता मत करवा दियो। नहीं सर ऐसा समझाया क्या? तो बस फिर तेरे नाम पर खेल रहा हूं मैं ये।
चलें भाई, अब मेरी बारी, मैं एमसीक्यूज के आंसर दे देता हूं। तो चलें, 2 मिनट रुकता हूं, 2 मिनट के बाद दूं। जी शाह साहब बोलिए। सर ये फोर्थ वाला समझाइएगा प्लीज। सारे ही समझाऊंगा बेटा, एक भी नहीं छोड़। शाह साहब इज्जत रख लेंगे ना पेपर्स तक? किसी ने भी, माशाल्लाह, कोई शायद ही किसी का कम स्कोर आया हो, सबके ही अच्छे स्कोर आए हैं। सबने 90% तो एक नॉर्मल स्कोर मेरे पास रहा है। इसमें अंजला की बहन ने भी किया है 88%, उसके 88 मार्क्स आए, 88 आउट ऑफ 100। ये शफक की बहन ने भी किया है, 70 आए, उसका ओवरऑल भी A+ आया है, 70 71 ऐसे कुछ स्कोर है। और कौन जी है? सर। और कौन है? ये उजैर, सर उजैर मेरी उनका स्कोर क्या आया था? तुम्हारी बहन का भी अच्छा स्कोर है, पर वो मैथ्स नहीं पढ़ती है ना। उजैर, जैन का, और क्या नाम था उनका, ईमान नाम था, क्या नाम था? तुम्हारे भाई थे ना वो, उजैर। हेलो। सर उन्होंने रिसेंट बोर्ड लिया था। अच्छा, वो तो पिछले साल ही आया था, सही है सही। उन्होंने बोर्ड कन्वर्ट कर लिया है, सही सही सही। तो मेहरबानी करके सब अच्छा स्कोर करना भाई, इज्जत वैसे ही रखना जैसे चलती भी आ रही है। फर्स्ट ईयर इंटर में तो कोई भी 90 इंशाल्लाह। का गेम है, होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे पास तो क्लियरली यहाँ से इतना अच्छा मटेरियल, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी अगर स्कोर ना है, वीकली इतने आउटस्टैंडिंग टेस्ट कंडक्ट होने के बावजूद भी ना आए, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। द डोमेन ऑफ बाउंड्री रिलेशन शोज इन दिस डायग्राम एरो। भाई ए कंबाइन कर रहा है 3 के साथ, बी कंबाइन कर रहा है 6 के साथ, सी और डी दोनों कंबाइन के साथ। तो मालूम क्या करना है हमने सर? डोमेन बतानी है। डोमेन ये होती है ABCD। मुझे लगा रिलेशन मालूम करनी है, रिलेशन होता तो और मजेदार क्वेश्चन होता। ए कंबाइन होता 3 के साथ, बी का, या अल्लाह, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? यस। बी कंबाइंड होता 6 के साथ, सी कंबाइन होता 9 के साथ, और डी भी कंबाइन होता 9 के साथ। ये ज्यादा मजेदार क्वेश्चन बनता। चलो, ये ए है, ये बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो भाई पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए और दूसरा बी से। यहाँ तो पहला एलिमेंट बी से, ये नहीं हो सकता। पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, पहला ए से दूसरा बी से, ये सही लग रहा है। ये तो दोनों ही बी ए से, ये भी नहीं हो सकता।
और ये तो दोनों बी से, ये भी नहीं हो सकता, बी ही करेक्ट ऑप्शन है। फॉर अ गिविंग बाइनरी रिलेशन, ये दी एन ऑफ आर इज आर आर आर, इसकी डोमेन है 1 2, सिर्फ 1 2 है, रिपीटिशन बार बार नहीं लिखेंगे। चौथा कहता है अगर ये ए सेट है और आर ये है, देन विच ऑर्डर पेयर इज नॉट इन ए। अब इसका मतलब क्या है, कह रहा है अगर ये ए है तो फिर ए क्रॉस ए हुआ होगा, क्योंकि ए के सेट दिया हुआ है ना, तो फिर ए क्रॉस ए हुआ होगा। उसमें से एक रिलेशन है आपके पास ए बी, यानी इसमें से ए भी ए से बिलोंग्स कर रहा होगा, बी भी ए से ही बिलोंग्स कर रहा होगा। ए डिवाइड्स बी का मतलब होता है ए बी को डिवाइड करें, ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, और ए बी दोनों उसी से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ए डिवाइड्स बी का, बेसिकली डिवाइड्स बी का मतलब होता है ये जो बी नंबर है ना, ये ए को डिवाइड करता हो। ये डिवाइड्स थोड़ा सा अभी आगे की क्लास से, इसे कहते हैं ए डिवाइड्स बी। इसका मतलब होता है ये जो बी है ना, ए को पूरा डिवाइड, ये ए है बी को पूरा डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये होता है, यानी ऑर्डर पेयर पहला पूरा डिवाइड करेगा। तो ये बी है, 1 इसको डिवाइड कर सकता है, ये भी इसको डिवाइड कर सकता है। अब इसने कहा नॉट, यानी 4 1 को डिवाइड कर सकता है, ऑफ कोर्स 4 आंसर आएगा, ये सही है। 6 2 को डिवाइड कर सकता है, अब इसका आंसर आएगा 3, ये भी सही है। 6 4 को पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से रिमाइंडर बचेगा 3/2, तो ये हमारे पास आंसर है। और 6 3 को डिवाइड करता है, ऑफ कोर्स इसका आंसर 2 आएगा। इसका मतलब ये सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। एंड आई कैन सर ये दोबारा अंडरस्टैंड समझा ये। दो। तो ये मतलब बेटा, इसका मतलब है मेरा बच्चा यासीन, ए डी, ए डिवाइड्स, ये सैम्बल है डिवाइड्स का। बी ये थोड़ा आगे की लैंग्वेज है, पर इसका मतलब क्या होता है, ये जो बी होता है ना, पूरा पूरा ए से डिवाइड हो जाएगा। ये जो बी है पूरा पूरा ए से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये बी है ये ए है, ऑफ कोर्स 4 1 से डिवाइड होता है, तो ये सही बात है। पर इसने कहा नॉट, कौन सा इसका नहीं, 6 2 से डिवाइड होता है, ये भी सही बात है, ये भी सही है। पर 6 4 से डिवाइड पूरा नहीं होता, आंसर आएगा 3/2, इसी वजह से ये आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है ये ए है ये बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कौन सी बाइनरी, पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए और दूसरा बी से। ये तो दोनों ही ए से, ये नहीं हो सकता। ये ए से है ये बी से, ये ए से ये बी से, ये हो सकता है। ये तो पहला बी से स्टार्ट हुआ, ये नहीं हो सकता। ये 3 वाला तो हो ही नहीं सकता। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार एमसीक्यूज। चलें जी, जल्दी से पहला क्वेश्चन सॉल्व करके भेजें।
अरे समझा दी, नेट का इशू हो रहा है। बताते हैं, सब भेजें तो पहले। चलो भाई, अब मैं ये करवा देता हूँ। कहता अगर ये ए है और ए बी इज अ फैक्टर, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए और दोनों ए से बिलोंग्स करने चाहिए। ये ए है, पे ढूंढो जो ए और बी एक दूसरे के फैक्टर हो। ए इज फैक्टर ऑफ बी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बी मैंने 2 लिया है, तो इसका फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है। इसका फैक्ट यानी दो के सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है। कितना मुश्किल क्वेश्चन। अच्छा, बहुत अच्छा। तो 2 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, मगर वो नंबर मत लेना जो दोनों बराबर हो। तो बस मैं एक ही ले सकता हूं भाई। ये जो 2 है, इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 2। पर इसने अगर मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर मैं यहां पर बताऊं, ये कहता है ए फैक्टर ऑफ बी। अगर ए 2 है तो 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 होगा या 2 होगा। तो या तो ये 1 से कंबाइन होगा या ये कंबाइन होगा, पर अनफॉर्चुनेटली उसने कहा है बराबर वाले नहीं लेने। तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही होगा, 1 फैक्टर ऑफ 2। फिर अब मैं 3 पे आता हूं। अब 3 के भी 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या 3 होगा। तो मैं ये बराबर वाले तो ले नहीं सकता हूं, तो मैं लूंगा 1, 3। अब 4 पे आता हूं। 4 के जो फैक्टर होंगे वो 1 होगा होगा और 4 होगा। तो 4 4 वाले ले नहीं सकता, पर 1 और 2 ले सकता हूं। तो इसका मतलब 1 पे 4 नहीं, 2 पे बिल्कुल नहीं, 2 पे 4। और अगर 6 होंगे तो 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो ये तो ले नहीं सकता हूं, अब ये 3 ले लूंगा। 1 6, 2 6 3 6। कंप्लीट डायग्राम। अब डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो 2 3 4 6
1 2 3 4 5। इस डायग्राम के हिसाब से तो 1 2 3 मैंने बात तो सही की है। ए इज फैक्टर ऑफ बी। ए जो है वो फैक्टर होना चाहिए बी का, यानी बी अगर 2 होगा तो उसका फैक्टर 1 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अगर बी होगा हमारे पास तो उसका फैक्टर भी 1 हो सकता है, क्योंकि 3 ले नहीं सकता हूं, वैसे 2 फैक्टर होंगे। अगर ए होगा, बी होगा 4, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं आपके पास 1 और 2। तो डोमेन तो यही बन रही है 1 1 1 2। हाँ, तो मैंने क्या लिखा था? मैंने भी तो यही लिखा है ना, 1 2 1 2 3, मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। तो ये 5 तक क्यों बनाया है इस तरह? बहरहाल जो फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर क्या बन रहे हैं? 2 3 6, 2 3 4 और 6। तो एक कंबाइन हुआ है किसके साथ? 2 के साथ। फिर एक कंबाइन हुआ है 3 के साथ। फिर एक combine हुआ है 4 के साथ। 2 कंबाइन हुआ है 4 के साथ। 3 है ही नहीं, 3 भी है। 3 कंबाइन हुआ है 6 के साथ और 2 भी 6 के साथ कंबाइन हुआ है। यहाँ शायद एक्स्ट्रा कुछ बना है, पर इसके हिसाब से बनेगा सर यही 1 भी तो हुआ है 1 किसके साथ हुआ है? 6 के साथ। हाँ, 1 भी 6 के साथ जाएगा। पर ये एक्स्ट्रा दिए इसने यार, 4 5 कहाँ से लाएगा? वो तो बराबर वाले हैं। डोमेन में एलिमेंट देते हैं एक, एक तो है ही नहीं, ये गलती से बनाया है इसने। नहीं, अब इसने बनाया है ऐसे, डोमेन ऐसा होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ जरूर लग रही है मुझे। चलो बहरहाल, बहरहाल ठीक है। तो यहीं तक रख लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।